प्रश्नावली 2.3 से पहले यहाँ पे देखिए कुछ नियम को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे योग का क्रम भिन्न नियम क्या होता है, देखिए ए जैसे a प्लस बी या b प्लस ए, मान के चलिए 2 में 3 जोड़ेंगे तो फिर भी 5 आएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5। यही हुआ योग का क्रम भिन्न नियम, बस आपको याद रखना है। यहाँ देखिए योग का सहचारिता नियम, ए प्लस बी प्लस सी मतलब सहचारिता। देखिए यहाँ पे मतलब उल्टा पुल्टा अगर जोड़ देंगे तो फिर भी बात वहीं पे जाएगा। जैसे देखिए 2 में 6 जोड़े तो कितना आ जाएगा 8, 8 में 9 जोड़े 17। यहाँ पे देखिए 6 9 15, 15 2 17, फिर भी वही आया। अब देखिए यहाँ पे गुणन का क्रम भिन्न नियम वही है जैसे योग का था, यहाँ पे योग करते थे, यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ गुना करेंगे, 2 गुना a गुना b अब बराबर b गुना a। इस तरह देखिए 6 तिया का 18 तो 6 तिया का 18, 3 छके 18, बात बराबर है वो। बस 4 नियम ही आपको याद रखना, यही मेन इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए योग पर गुणन का वितरण नियम, या ऐसे आपको इसको वितरण नियम भी आप कह सकते हो। जैसे a गुना b तो a गुना b हो जाएगा प्लस a गुना c, मतलब a कॉमन है तो कॉमन में ये इधर यहाँ आपको मल्टीप्लाई कर दोगे, इस तरह हो जाएगा। चलिए आप चैप्टर पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में जोड़ का क्रम भिन्न नियम किसमें। देखिए जोड़ का क्रम भिन्न नियम हम लोग यहाँ पे पढ़े थे। जोड़ का देखिए क्रम भिन्न नियम यहाँ पे नहीं है, क्रम भिन्नता। योग का क्रम भिन्नता देखिए किसमें है, तो ये यहाँ पे योग का क्रम भिन्नता यहाँ पे देखिए 15 प्लस 8 या 8 प्लस 15, तो इसमें आ रहा है। ये एमसीक्यू टाइप था क्वेश्चन। निम्नलिखित के उपयुक्त नियम लिखे। यहाँ पे देखिए योग का क्रम भिन्नता नियम ये हो जाएगा, तो इसे लिख देंगे योग का क्रम भिन्न नियम या योग का क्रम भिन्न, योग का क्रम भिन्न नियम, क्रम भिन्न विनिमय नियम, विनिमय नियम, नियम इस तरह यहाँ आपको लिख देना। बस जो भी नियम हम लोग चारों पढ़े तो उस तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा सहचारिता हो रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे योग का सहचारिता, योग का सहचारिता, सहचारिता मतलब नियम सबका लिख देना क्या क्या नियम फॉलो हो रहा है। यहाँ 3 नंबर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है गुणन का वितरण नियम, गुणन का वितरण नियम, वितरण नियम। देखिए यहाँ पे योग पर गुणन का वितरण नियम भी लिख सकते हो, क्योंकि देखिए योग हो रहा है। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, तो ये योग का, ये योग नहीं, यहाँ पे क्रम भिन्न चल रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे गुना का क्रम भिन्न नियम या गुणन क्रम भिन्न नियम, गुना का क्रम विनिमय नियम, भिन्न नहीं क्रम विनिमय नियम, इस तरह लिख देना। मतलब 4 नियम मेन इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार दोहरा लेना आपको और उसके बाद समझ लेना और बना देना, यही पूरा खत्म हो जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसमें शून्य निरूपित नहीं होगा। देखिए यहाँ पर 1 प्लस 0 जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा, उसके बाद 0 में 0 गुना करोगे तो 0 आ जाएगा, 0 बटे 0 2 करोगे तो फिर भी 0 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 10 में से 10 में 10 घटेगा 0, 0 बटे 2 मतलब फिर से 0 करा। किसमें शून्य निरूपित नहीं करेगा, तो पहला नंबर ऑप्शन जो है इसमें शून्य निरूपित नहीं करेगा, क्योंकि 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1, जैसे मान चलिए आपके पास 1 रुपया है और 1 भी रुपया नहीं फिर मिला, बाद में नहीं मिला, तो कितना आ जाएगा 1 ही रुपया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आराम से समझते हैं। कह रहा है कि यदि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है, 2 पूर्ण संख्या है पे लिख देंगे, मान चलिए कोई भी संख्या a गुना b बराबर कितना है 0 है, मतलब क्वेश्चन में कह रहा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे a और b पूर्ण संख्या है, a और b पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, मान लिए हैं पूर्ण संख्या है, ब्रैकेट में लिख देंगे। तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही शून्य होने चाहिए, उदाहरण देकर पुष्टि कीजिए। यहाँ पे हम लोग क्या, अगर शून्य होने का क्या कथन है, यहाँ पे देखिए अगर मान के चलिए 2 के साथ अगर 0 को गुना करेंगे तो 0 आएगा, फिर भी अगर 0 के साथ 0 को गुना करेंगे तो फिर भी 0 आएगा। मतलब क्या कह रहा है कि क्या दोनों का शून्य होना है, या मतलब दोनों पूर्ण संख्या, कह रहा है इसमें से एक या दोनों ही शून्य होने चाहिए, एक या दोनों ही शून्य होना चाहिए, लिख देंगे। अतः हम कह सकते हैं, हम उपर्युक्त कथनों से हम कह सकते हैं, कथनों से कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या एक या दोनों अगर शून्य है, अगर शून्य है तो उसका गुणनफल शून्य ही होगा, मतलब एक या दोनों अगर शून्य रहे फिर भी शून्य ही होगा। इस तरह यहाँ आपको लिख देना, बहुत सिंपल है, ऐसे ही बना देना। क्वेश्चन नंबर 5 करा कि यदि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है, 2 पूर्ण संख्या मान लेंगे a गुना b बराबर कितना a, ऐसे मान लेंगे a और b क्या है पूर्ण संख्या, बस ऊपर के जैसे मान पूर्ण संख्या है, इस तरह कर लेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि क्या हम कह सकते हैं इनमें से एक या दोनों
1 के बराबर होना चाहिए। जैसे देखिए मान लीजिए कि जैसे मान के चलिए 5 है, 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 आ जाएगा, यहाँ पे वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए 1 को गुना 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, मतलब क्या यहाँ पे दोनों संख्या को 1 होना चाहिए। लेकिन हम कह सकते हैं कि उपर्युक्त कथन को सत्य करने के लिए दोनों संख्या का एक होना आवश्यक है। बस ऐसे हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि देखिए बिना 1 गुना किए हुए, मतलब कोई भी संख्या हम 1 से गुना करेंगे तो वही संख्या आ जाएगा। जैसे 0 से 1 में गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा, मतलब अगर 1 लाना है तो 1 को 1 में ही गुना करेंगे तब 1 आएगा। यहाँ पे कह रहा है पूर्ण संख्या, आप ये नहीं कर दो कि बट्टे में ले जाओ, बहुत लोग करते हैं बट्टे में ले जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 2/3 और 6/2 करेंगे तो मतलब फिर भी तो नहीं हो रहा है। यहाँ पे पूर्ण संख्या कर रहा है, ये क्या है, जो हम लोग पूर्ण संख्या पढ़ चुके हैं, 0 1 2 3 4 5, ये पूर्ण संख्या हुआ। ऐसे ही लिख के आपको बस बना देना, यहाँ पे ये राइटिंग पे नहीं जाना, मैं जो बोल रहा हूँ वैसे ही आपको लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 6 करा वितरण विधि से ज्ञात करें। देखिए वितरण विधि क्या होता है, a गुना b प्लस c, तो a गुना b हो जाएगा प्लस कितना आ जाएगा a गुना c, मतलब क्या वितरण नियम यहाँ पे a गुना b प्लस b गुना c। तो इसको देखिए वितरण नियम में कैसे करेंगे, कितना है 101 है, क्या करेंगे किसी एक को फैला देंगे तो कितना है 338 गुना, देखिए यहाँ पे मतलब क्या 100 जो शून्य के करीब ज्यादा होगा उसी को यहाँ पे आपको बांट देना, तो 100 प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, एक ये गुना ले लेगा इसके साथ गुना 100, अब प्लस कितना ले लेगा 638 गुना 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 638 गुना 1 तो 1 आ जाएगा, और 2 शून्य यहाँ पे चिपका देंगे, प्लस 638 ही होगा। अब इसको जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा 8 3, और उसके बाद 6 8 14 4 बाकी 1 3 1 4, उसके बाद 6, ये इसका आंसर हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, धीरे धीरे बनाते बनाते हम लोग समझ जाएंगे। तो कितना है 375 गुना कितना है 1001, मैंने क्या कहा कि शून्य के करीब जो है उसी को तोड़ेंगे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा 1000 प्लस 1 कर देंगे तो 1001 आ जाएगा, तो ये इसके साथ गुना लेगा 375 गुना कितना आ जाएगा 1000, अब फिर प्लस का साइन देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये 4375 गुना 1 होगा। यहाँ पे देखिए 4375 है, 4375 कम 4000 और 3 शून्य लास्ट में है तो 3 शून्य लास्ट में लगा देंगे तो कितना आ जाएगा ये 4375। अब जोड़ देंगे इसको, यहाँ देखिए 5 7 3, और उसके बाद देखिए 5 4 9, उसके बाद 7 3 4, ये इसका आंसर हो गया। अच्छे से आपको लिख लेना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कितना है 400, यहाँ पे दिया हुआ है 334 गुना कितना है 25। तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे तोड़ सकते हो हम लोग, तो ऐसे तोड़ सकते हैं 334 गुना, मतलब इसका जो आंसर है मतलब जो बनाने का तरीका है मल्टीपल हो सकता है, मतलब अलग अलग बना सकते हो। आप चाहो तो 20 + 5 भी कर सकते हो, तो मैं 20 + 5 ही कर दे रहा हूँ। आप चाहो तो माइनस में भी ले जा सकते हो, 30 में से 5 घटा दोगे फिर भी 25 आ जाएगा, तो किसी का गलती नहीं है, तो आप जैसे चाहो वैसे बना सकते हो। गुना 2 प्लस कितना है 334 गुना 5, इसको कर देंगे कितना 0 से यहाँ पे गुना कर देंगे, मतलब यहाँ 4 दूनी 8 3 दूनी 6 7 दूनी 14 1 शून्य यहाँ पे लगा देंगे, तो 5 चौक 20 3 5 15 1 16, सॉरी 16 नहीं 17, और उसके बाद कितना 7 5 35 1 36, उसके बाद आपको जोड़ के ऐसे लिख देना, वही उसका आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो 4 बना लेंगे, कितना है 3175 गुना कितना है 125, तो इसको क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे गुना में आ जाएगा 100 प्लस 25 आ जाएगा। अब 25 को भी हम लोग तोड़ सकते हैं, यहाँ पे 20 + 5 में तोड़ सकते हैं, क्योंकि देखिए गुना करेंगे तो 2 अंक में ले जाएगा, तो क्या आ जाएगा सब आपस में गुना हो जाएगा, 175 गुना 100, फिर प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 यहाँ पे 75, 3175 गुना 20 आ जाएगा, फिर क्या होगा 3175 गुना 5 आएगा। अब से सभी को गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3175, फिर प्लस करेंगे तो यहाँ पे कितना है 5 दूनी 10 7 दूनी 14 1 15 15 5 बाकी 1, उसके बाद कितना आ जाएगा 2 2 1 3, उसके बाद कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 1 शून्य यहाँ पे लगा देंगे, क्या 5 25 7 5 35 2 37 37 का 7 बाकी 3 3 7 8, उसके बाद कितना 3 5 15, सभी को जोड़ देंगे वही उसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे बनाते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कितना 608 है, गुना है कितना 35, तो इसको कर सकते हैं हम लोग कैसे, तो देखिए 608 को ऐसे हम लोग कर सकते हैं, गुना में 40 - 5 कर सकते हैं, या आप 30 + 5 भी कर सकते हो। चलिए प्लस ही कर दे रहे, तो चलिए एक बार माइनस करके देख लेते हैं, कितना आ जाएगा 608 गुना, फिर भी वही आंसर आएगा, माइनस का साइन है तो माइनस करेंगे 608 गुना
5। तो आप गुना करके उसको जोड़ना नहीं है, आप घटा देना, क्योंकि घटा का साइन यहाँ पे आ जाएगा। 8 चौक 32 को यहाँ पे 2, 6 चौक 24 और 0 यहाँ पे आ जाएगा कितना 8 पंच 40, तो 6 पंच 30, यहाँ पे 304। यहाँ पे घटा लेंगे कितना 24,320, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 340 नहीं सॉरी यहाँ पे 3040, तो 3040 घटा लेंगे माइनस कर लेंगे तो 0 आ जाएगा यहाँ पे 8। उसके बाद कितना 2 1 और 1, तो 21,000 कितना आया 280 आया। तो ये इसका आंसर हो गया। आपको ये जो सॉल्व करना है कहीं बगल में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 करें निम्नलिखित प्रतिरूपों को यहाँ पे समझे और आगे बढ़ाए। जैसे देखिए 1 गुना 8 है प्लस 1 तो आ जाएगा 9। यहाँ देखिए 1 गुना 2 गुना 8 वही आ रहा है और इधर बढ़ रहा है और इधर भी संख्या में बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये 1 2 3 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 2 3 4 5 5 तक करना है गुना 8, यहाँ पे 4 1 5, तो मतलब 5 तक किया तो 5। यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 8 7 6 और यहाँ पे 5 आ जाएगा, क्योंकि देखिए 5 तक यहाँ पे लिए हुए हैं। तो यहाँ पे 6 तक करेंगे 1 2 3 3 4 5 6 गुना 8 है, उसके बाद 5 1 6, तो यहाँ पर क्या करेंगे 9 8 7 6 5 और उसके बाद कितना यहाँ पे 6 5, उसके बाद कितना आ जाएगा 4। यहाँ पे यहाँ तक कर देना, मतलब यही पैटर्न बना के आपको आगे बढ़ जाना। बहुत आसान है और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो चुकी है। कहीं अगर दिक्कत है तो कमेंट में पूछिए। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।